Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School, Kakod, class 11th. Name of the book Hornbill, and first poem A Photograph. So open your book at the page number 13. 13. The cardboard shown me how it was. बोल दिया, a photograph, the name of the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went padding, each one holding one of my mother's hands. And see, the big girl, same 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born. And the sea, which appeared to have changed less, watched their terribly transient feet. काव्य में चित्र, ये चित्र मुझे दिखाता है कि ये कैसा दिखाई देता था, कैसा लगता था जब मेरी दो चचेरी बहनें मेरी माँ का हाथ पकड़कर पानी में से निकलकर जा रही थी और उन्होंने, यानी कि जो बड़ी लड़की थी वो 12 साल की थी और तीनों खड़े होकर कैमरा लिए चाचा की ओर आ रही थी, चाचा की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था और ये मेरे जन्म से पहले की बात है। और समुद्र जो काफ़ी कम बदलता हुआ दिखाई देता है, उनके अत्यधिक अल्पकालीन पैर धो रहा था। अल्पकालीन का मतलब थोड़े समय, यानी अब वो थोड़े समय की थी, उनके पैर धो रहा था। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter, both wry with the levered edge of loss. Some 20-30 years later, कुछ 20-30 और इससे भी बाद में उस चित्र को देखकर वो हंसती थी और कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, वो कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड एज फॉर द बीच। देखो बेटी और डॉली, बेटी और डॉली, यानी दोनों, एक का नाम बेटी था, एक का नाम डॉली था। देखो उस समय समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के लिए हम किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे, ड्रेस्ड कपड़े पहना करते थे। बीच, समुद्र का किनारा। द सी होल्ड वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। समुद्र तट पर बिताई की छुट्टी अब उसका प्राचीन समय बन गई है। प्राचीन, पास्ट वन, प्राचीन समय। और मेरे लिए उसकी हंसी भी प्राचीन बन गई है। लाफ्टर मीन्स हंसी। बोथ राई
with the levered edge of loss। और इस नुकसान पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, यानी मुश्किल से ही हम सामान्य दिखाई देते हैं। थर्ड स्टैंजा, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, its silences। Now she has been dead nearly at many years। अब उस लड़की की मृत्यु को लगभग उतना ही समय बीत गया है जितने समय वह जीवित रही थी। एज दैट गर्ल लिव, जितने समय वो जीवित रही, लिव में जीवित रही। एंड ऑफ द सर्कमटेंस, सन्मानी इस घटना या परिस्थिति, इस घटना और परिस्थिति को के बारे में मैं कुछ यानी लेखक यानी कभी कुछ नहीं बोल सकता, उसे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, और इसकी ये चुपचापी, ये शांति मुझे भी शांत कर देती है। नाउ समरी ऑफ द पोइम, ये चित्र यानी लेखक उसे देख कहता है कि ये चित्र मुझे बताता है कैसा लगता था जब उसकी माँ उसकी यानी लेखक की 2 चचेरी बहनों के साथ पानी में जा रही थी। बड़ी लड़की 12 साल की थी और वो तीनों खड़े होकर निकल रहे थे और अपनी चाचा की ओर देखकर मुस्करा रही थी। और ये बात कवि के जन्म से पहले की है और करीब 20 या 30 साल बाद उस चित्र को देखकर वो हंसती है और कहती है, यानी माँ हंसती है और कहती है, बेटी और डॉली, यानी एक लड़की बड़ी बेटी थी और छोटी डॉली। देखो उस समय समुद्र तट पर मुझे छुट्टी मनाने के लिए किस प्रकार कपड़े पहनने पड़ते थे, और ये समुद्र तट पर जब हम घूमने गए थे, आज वो बात बड़ी प्राचीन हो गई है, केवल याददाश्त में ही रह गई हैं। अब हमें केवल उन्हें याद ही कर सकते हैं। और उससे दुखद बात यह है कि वो लड़की की मृत्यु हो गई है और वो मात्र उतने ही टाइम जीवित रही जितने टाइम वो जीवित रही, उतना ही टाइम अब उसकी मृत्यु को बीत गया है, यानी बहुत कम समय वो जी। और इस बारे में कभी कुछ बताने को तैयार नहीं है, वो शांत है और परेशान है। तो रीड द पोइम एट योर होम एंड द रेस्ट टुमारो। थैंक यू।